Hey guys, myself Saurabh Sharma, MBBS third year student from Calcutta National Medical College and Hospital, and here with another medico. So Drishti ji, welcome to our channel. Now, guys, थैंक यू Drishti का बढ़िया। score 661 out of 720 in NEET 20, right? अब हम लोग इनसे जानेंगे कि how she scored 160 in physics. तो सबसे पहले मेरा रैपिड फायर का क्वेश्चन, बुक्स क्या क्या यूज किए थे आपने? बुक्स बेसिकली स्टार्टिंग से तो आकाश का मॉड्यूल यूज किए थे, उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए डीसी पांडे रेफर किए थे और फिंगर टिप स्टार्ट किए थे, खत्म नहीं हुआ था। ओके, नाउ आकाश का मॉड्यूल के क्वेश्चंस कितने बार हो गए थे? मतलब ऐसा होता है ना, फुल कंप्लीट होने के बाद उसको रिवीजन लगा हाँ के? हाँ, एक बार क्लास में टीचर्स कुछ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते थे, वो हो जाता था अच्छा से। फिर बाकी क्वेश्चंस घर में ट्राई करते थे। फिर जब चैप्टर रिवाइज करते थे, जो क्वेश्चंस मतलब उस टाइम अटके थे वो सब मार्क करके रखे थे, तो वो सब देखते थे, उस टाइम हो जा रहा है तो और नहीं करते थे। ओके, तो फिर मतलब आकाश का हाँ मॉड्यूल तुम्हारा पूरा फिनिश था, राइट है ना? पूरा खत्म किया तुमने हाँ आकाश का मॉड्यूल। हाँ चलो, ये अच्छा बात है कि देखिए आपको पता चल गया होगा कि इतने सारे बुक्स में आपने आकाश का अगर एक चीज फिनिश कर रहे हो एक इंस्टीट्यूट का, तो गारंटी होती है कि हाँ। आप 160 लेके आओगे। एचसी वर्मा किया था क्या? नहीं, हम खरीदे थे, स्टार्ट किए थे तो लगा कि आकाश का मॉड्यूल सफिशिएंट है, बाहर ज्यादा ओके, घूमेंगे तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो गाइज आपसे ये मैं बोल रहा हूँ, आप कोई भी एक बुक को पहले उठाइए और कंप्लीट करिए उसको, दैट इज बेटर। जैसे इन्होंने आकाश का किया, हमारी एक और बंधु है अमीषा जी, उन्होंने भी आकाश का खत्म किया था। तो मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आकाश या एलन कोई भी चलेगा, बट खत्म करना पड़ेगा ना। अब मेरा आता है सिलेबस कब तक खत्म किया, स्पेशली फिजिक्स का। फिजिक्स का कब तक खत्म हुआ था? सिलेबस 11th का तो जैसे क्लास में चल रहा था वैसे वैसे जा रहे थे, बस ओके, लास्ट में कुछ कुछ चैप्टर्स मिस हो गया था, मतलब जल्दी जल्दी खत्म हो रहा था तो ग्रिप नहीं आया था, तो वो सब 12th के समर वेकेशन में कवर किए थे। ओके, और 12th का तो दिसंबर तक हो गया था, दिसंबर तक हो गया था। नवंबर तो गाइस दिसंबर आप तक। लोगों हाँ को एक और चीज बता दे रहा हूँ कि हाउ टू स्कोर 650 प्लस अलोंग विद बोर्ड्स, मैं इन्हीं के साथ बनाने वाला हूँ, बिकॉज इन्होंने क्लास 12 के साथ साथ 650 प्लस, बेसिकली 660 प्लस बोलना चाहिए दृष्टि जी। नाउ मेरे को एक बात बताओ, तो आप डेली कितने एमसीक्यूज करते थे फिजिक्स के? बहुत बच्चों को सवाल आता है फिजिक्स के डेली कितने एमसीक्यूज करें। मेरा डेली बेसिस पे हम 11th 12th पे ज्यादा कर नहीं पाए थे, क्योंकि मेरा स्कूल भी रहता था, मेरा ओके, वीक मतलब डे स्कूल रहता था, मतलब 10 से 5 तरफ। ओके, और तो सुबह और वैसे और वीकेंड्स पे आकाश रहता था, मेरे को ट्रैवल करके जाना पड़ता था, तो जो मेन 2 वीकेंड्स पे ज्यादा प्रैक्टिस होता था हाँ, एमसीक्यू। और बाकी अगर टेस्ट रहता था, जैसे संडे को टेस्ट है, तो हाँ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ज्यादा प्रैक्टिस होता था, और वीकडेज में तो स्कूल का ही थोड़ा झंझट रहता था। ओके। नीट के बाद मतलब जो पहले का जो टाइम मिला था अपने को लॉकडाउन के टाइम में, उस टाइम डेली कितने एमसीक्यूज होते थे फिजिक्स के, स्पेशली पूछूं तो? उस टाइम ऐसे हम एक दिन में तीनों सब्जेक्ट कभी नहीं करते थे, तो अगर 2 सब्जेक्ट भी करें तो मतलब बायो फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स करते थे, या फिर बायो मतलब 2 सब्जेक्ट कोई भी करते थे, हाँ, तो फिजिक्स अराउंड 200 क्वेश्चंस कर लेते थे, या फिर मॉक टेस्ट ओके, 2-3 कर लेते थे। दैट्स ग्रेट। मतलब सही में पता चल रहा है बच्चों को कि 160 के पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। मेरे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस जो फिजिक्स में 160 इससे और ज्यादा अगर आप सोचते, तो क्या करना चाहिए? मान लीजिए अगर आप अपने आप को ही सलाह दे रहे हो कि अगर आपको 160 से ज्यादा 180 जाना होता या फिर 170 प्लस जाना होता, तो क्या चीज आपको और करना चाहिए था नीट से पहले? एनी सजेशंस? सजेशंस तो मतलब हम जैसा मॉक टेस्ट करते थे उसमें थोड़ा लेवल हाई रहता था, और एनटीए का भी जो मॉक टेस्ट आता था वो भी हाई लेवल का होता था, ओके, तो सिली मिस्टेक्स का प्रैक्टिस हुआ था, बट ये हम लोग का जो नीट का पेपर आया था वो कुछ ज्यादा ही सिंपल दे दिया था, तो जल्दी खत्म हो गया था, उसके कारण सिली मिस्टेक हो गया। मतलब मेरा जो फिजिक्स में मिस्टेक हुआ, 2 क्वेश्चन एकदम सिली मिस्टेक हुआ, एक में यूनिट कन्वर्जन गलत कर दिया, ओके, और एक में वही 10 की पावर में जो कैलकुलेशन होता है वो गलत कर हाँ दिया, सुना मैंने इस तो बार, दो ये मतलब क्वेश्चन बहुत। वैसे ही चले, ओके, तो ना वो अगर मैं दो आपसे, क्वेश्चन वैसे ही चले था। एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ा था क्या? एनसीईआरटी फिजिक्स? एनसीईआरटी 11th में कम पढ़े थे, 12th का तो बोर्ड्स के लिए पूरा पढ़े थे, तो 11th का कुछ कुछ चैप्टर्स ही किए थे, जो कुछ कुछ थियोरिटिकल चैप्टर्स? थोड़ा था, ओके, फाइन। थर्मल फिजिक्स वो सब टाइप। और क्या लगता है कि एनसीईआरटी फिजिक्स से कोई क्वेश्चंस, मतलब जैसे कि आपको क्या लग रहा है कि एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ के फायदा हुआ या और पढ़ना चाहिए था उसको, या ऐसा कुछ था क्या, या फिर आपका आकाश फायदा, काम हो जाएगा? ये बताइए आप। आकाश का मॉड्यूल तो फिजिक्स का मतलब एनसीईआरटी से ही उसको अच्छा से करके बनाता था पॉइंट ओके, वाइज,
तो आकाश का मॉड्यूल से कवर हो जाता था, बट एनसीईआरटी में कुछ कुछ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता था, कंसेप्ट वो अच्छा था, मतलब वो पढ़ सकते हैं, अच्छा अगर अगर क्लैरिटी मैं आता है। पूछूं कि आपको, जैसे आपके जो जूनियर्स है उनको बताने की टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट करनी चाहिए, जो ड्रॉपर्स है उनके लिए, कि कब से प्रैक्टिस स्टार्ट करें टेस्ट सीरीज की, तब क्या बोलोगे आप, कब से स्टार्ट? प्रैक्टिस साथ में ही रखो, मतलब एक चैप्टर हुआ उसका अच्छा से कर लो एमसीक्यू, 100-200 एमसीक्यू कर लो, एक चैप्टर हुआ। ओके। फिर जैसे आकाश का बुक में तो वैसे ही होता था, कोई थ्योरी फिर एमसीक्यू, थ्योरी फिर एमसीक्यू, तो हाँ वैसे प्रैक्टिस हो जाता था। और फिर हम लोग का एआईटीएस फिर टर्म टेस्ट कितना होता था, उससे हाँ, सिलेबस 4-5 बार रिवाइज हो जाता था तो यस, 1-2 मैं वही महीना में। बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, टर्म टेस्ट और ये सब नहीं देते हैं। आप भी जानते हो, आप भी कोचिंग में रहे हुए हो, क्लासरूम में, तो बहुत सारे बच्चे नहीं देते, तो उनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए आई गेस। और नहीं, डाउट्स उससे कैसे क्लियर रिविजन हो हो करते जाता थे है। आप, आपका डाउट्स टीचर्स क्लियर हो जाता था ना, जाते थे हाँ, डाउट क्लियर? क्लास में हो जाता था, और ऐसे नेट से भी हो जाता था, सर्च करने से मिल ही जाता था, फाइन। और टीचर्स तो भी बता देते थे। इंटरनेट देखिए, ये बहुत यूजफुल है कि आप इंटरनेट का यूज करो। अब मेरे को आप बताओ, यूट्यूब में आपका कहीं ना कहीं 160 में कोई एक ऐसे, जैसे आप लोग तो जानते हो यहाँ पे फिजिक्स के हाँ, टीचर्स हैं बहुत सारे, तो है क्या कोई हम है अलग क्या? पांडे सर को फॉलो किए थे ओके, तो थोड़ा। बेसिकली यस, ऑब्वियसली 12th में काफी लेक्चर्स किए थे, फिजिक्स विद आर्ट, मैग्नेटिज्म मैं तो पूरा किए थे, रे ऑब्वियसली ऑप्टिक्स किए थे। हाँ, यूट्यूब में उनको तो ऑब्वियसली, अगर फिजिक्स कोई कर रहा है तो उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, तो फिजिक्स के लिए हाँ, आपने ये किया, राइट? आपने लास्ट में एनटीए हाँ। के मॉक टेस्ट कितने दिए होंगे, फुल सिलेबस वाले एनटीए वाले कितने दिए थे? 30-35 फुल अपने से दी, और कुछ कुछ यूट्यूब में जैसे सोल्यूशन कर देता था, तो जो मन ओके, करता था कर लेते थे। ऐसे सही आप भी है। बायो का सारा करा देते थे, अपन तो तो डेली करवा ही अटेंड लेते करते थे। बायो के लिए तो देखिए गाइस, मैं बता रहा हूँ, बायो और फिजिक्स के लिए भी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद बताऊंगा कि हम लोगों ने कैसे, मैडम ने कैसे टॉप करती थी, टॉप 10 में आती थी नॉकटर्नल में एंड एवरीथिंग में। सो ये तो आपकी मेहनत है, क्लास 12 के साथ निकालना इज ए ग्रेट थिंग, मतलब आपने कोचिंग और क्लास 11-12 को बैलेंस किया। आपका बैलेंस वाला वीडियोस भी मैं चाहूंगा कि आप बच्चों को जरूर बताओगे उस टाइम पे। नाउ मेरा एक और श्योर। सवाल आता है कि ऐसा क्या चीज था, मतलब फिजिक्स में 160 इज ए बिग थिंग, राइट? ओके, लास्ट टाइम में आपने फिजिक्स में ऐसा क्या चीज किया जिसके कारण आपका सब कुछ बैलेंस रहा, ये जवाब चाहिए मुझे, लास्ट टाइम में। लास्ट टाइम, हाँ, लास्ट टाइम हम बेसिकली वैसे थ्योरी नहीं पढ़ते थे, नोट्स था कोचिंग का, उसको बस 4-5 पेज में चैप्टर होता था, रिवाइज कर लेते थे, और ओके, फिर अच्छा से क्वेश्चंस कर लेते थे। जो चैप्टर वीक लगता था 100 क्वेश्चंस कर लिए, फिर मॉक टेस्ट कर लिए, मिक्स क्वेश्चंस कर लिए, तो वैसे ही करते थे, थ्योरी अवॉइड कर दिए थे। फिर लास्ट में थोड़ा एमसीक्यू प्रैक्टिस किए थे। ओके। फिजिक्स में एक गलती हुआ था, हम एनसीईआरटी रिवाइज करके नहीं गए थे, तो एक ग्राफ था वो एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली दिया था, तो अरे, वो हम मेरे को याद नहीं था। कोई बात नहीं। तो तो गाइस देखिए, फिजिक्स में भी आप एनसीईआरटी को थोड़ा देखिए, इनफैक्ट उनके ग्राफ और जो एग्जांपल वाले क्वेश्चंस हैं, एंड अलोंग विथ, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, एक और सवाल मेरा आपसे, एक और लास्ट सवाल, कि पर चैप्टर के कितने एमसीक्यूज करने चाहिए आइडियली? मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कितने सवाल आपके हाँ, हिसाब से करने चाहिए जिससे उसमें सारे क्वेश्चन मैं बना पाऊँ, बताइए। हाँ, तो चैप्टर पढ़ते ही अच्छा से 100 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट करना, उसके बाद मॉक टेस्ट देते देखते आराम से 1000 क्वेश्चंस तो हो ही जाएगा। ओके, मॉक टेस्ट, दैट्स क्योंकि ग्रेट। इतना मतलब टेस्ट देंगे, पर एफटी इतना चैप्टर होता के था, हम लोग को एम कैप्स देता था। अरे हाँ, फिर आपने आकाश एमसीक्यू का कंप्लीट किया क्या, करते थे क्या? नहीं, नहीं, सारा नहीं हुआ था। अरे कोई क्लास बात के नहीं, में दैट इज बैठ के गुड जो हो थिंग। जाता था, हो जाता था। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा एम कैप्स रहता है, मैं चेक किया हुआ हूँ उनका पर्सनली। तो हाँ, मैं यही बोलता तो हूँ, आप लोग काफी हो जाता था। कहीं से हाँ, भी क्वेश्चन करो, दैट डजंट मैटर, बट करना पड़ेगा, राइट? ओके, कोई भी बुक हाँ, कंप्लीट करिए आप, रेदर देन कि भाई साहब ये बुक को कर लिया, वो खरीद लिया। नाउ अब मैं आपसे पूछता हूँ, जेई मेन के क्वेश्चंस आपने किए थे क्या, मेन वाले हाँ, कहीं जेई लगाए? मेन पहले 2 साल में किए थे, हाँ, लॉकडाउन में जुलाई अगस्त के टाइम हम सारा किए थे। जेई मेन्स में मैं अच्छा स्कोर रहा था, ओके। 99.14 परसेंटाइल था मैम के मेरा। साथ अब हम तो चाहे तो जेई मेंस वाले को भी टिप्स दे सकते हैं, मैम ने एकदम मस्त रिजल्ट किया है जेई मेंस का भी। सो गाइस, मैं आज के लिए इस वीडियो पे इतना रखता हूँ 160 के लिए। नाउ नेक्स्ट वीडियो पे मैं इनसे चाहूंगा कि 160 इन केमिस्ट्री और बायो 340 इन बायोलॉजी, यही आपको बताएं, जिससे कि पता चले आपको कि कहाँ गलती हो रही है आपकी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए, थैंक यू सो मच।